चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में लगा दिया एड़ी से चोटी तक का जोर। पीएम मोदी ने बीते 2 हफ्ते में 16 रैली और 6 रोड शो किए। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हजारों किसान। केंद्र सरकार को दिया बड़ा अल्टीमेटम, कहा 15 दिनों में नहीं हुई ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो उठाएंगे बड़ा कदम। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए गले की फांस बना बजरंग दल पर बैन का वादा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बजरंग दल ने थमाया 100 करोड़ का लीगल नोटिस। देश का हिंदू खतरे में, देश भर में हनुमान चालीसा केंद्र बनाकर उन्हें जगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। अरविंद केजरीवाल के महल पर 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ रुपए हुए खर्च। कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में 1 नंबर। जम्मू कश्मीर में टला एक और बड़ा हादसा। पुलवामा में पुलिस ने 5 से 6 किलो आईईडी किया बरामद। गणतंत्र दिवस 2024 में पहली बार मार्च पास्ट दस्ते में शामिल होंगी सिर्फ महिलाएं। केंद्र सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। लोकसभा चुनाव में टीएमसी की तैयारी, 40 सीटों पर जीत का टारगेट। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दिया चैलेंज, का इस बार आपकी हार तय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मिशन राजस्थान, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की दोनों की लगेगी झड़ी। बंगाल की खाड़ी से चला तूफान मोचा। आंध्र प्रदेश समेत 3 राज्यों में अलर्ट, मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाक, चीन के साथ घोषणा पत्र में फिर अलापा कश्मीर का राग। कर्नाटक में चुनाव से पहले राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, डिलीवरी बॉय के साथ की स्कूटी की सवारी। वैश्विक हस्ती बनने की राह पर भारत, देश की परमाणु ऊर्जा में अब होगा विदेशी निवेश। अब कहीं भी ठीक करा सकेंगे स्मार्टफोन और टीवी, खत्म नहीं होगी वारंटी। केंद्र सरकार ने राइट टू रिपेयर पॉलिसी के लिए वेबसाइट की लॉन्च। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने बरसाए फूल। दिल्ली में नहीं हुआ कोई शराब घोटाला, केजरीवाल सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कोर्ट की टिप्पणी से हुआ साफ। यूपी के सीएम योगी 8 को अयोध्या, 9 को कानपुर, बांदा, चित्रकूट में करेंगे रैली। ट्रिपल इंजन सरकार पर फोकस। हमारा डीएनए इतना मजबूत है कि हमारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लंदन में भारतीय बच्चों से बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मनीष सिसोदिया मामले में कोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश, कहा सुनवाई से 2 दिन पहले सारे सबूत जमा करें। मणिपुर हिंसा ने अब तक निगली 54 जिंदगियां, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राज्य की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने की अपील। पीएम मोदी के कर्नाटक में प्रचार करने पर लगे रोक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले बजरंगबली के नाम पर कर रही है राजनीति। एचडीएफसी ट्विंस का मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ रुपए घटा। रिलायंस और एचयूएल ने कराया निवेशकों का फायदा। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एटीएम। गृह मंत्री अमित शाह बोले मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी बीजेपी। दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग, बीजेपी ने समाज के लिए बताया संवेदनशील मुद्दा। विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रपति से मिले। पटना में दरबार लगाने से ठीक पहले मुलाकात की। गणतंत्र दिवस में दिखेगी नारी शक्ति की ताकत, परेड से झांकी तक केवल महिलाएं लेंगी हिस्सा। एआई के चलते खत्म हो सकती है 30 करोड़ नौकरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी सबसे बड़ा खतरा। रेलवे को डिजिटल करने की तैयारी, जल्द बंद हो जाएगा कागज वाला टिकट। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आएंगे राजस्थान, श्रीनाथ जी के करेंगे दर्शन, देंगे ये बड़ी सौगातें। पीएम मोदी के मेगा रोड शो के दम पर बीजेपी खेमे में जमीन, नई उम्मीद जीत सकती है बेंगलुरु की 28 में से ज्यादातर सीटें। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, बोले हिंदुओं का अपमान कर रहे सीएम सुक्खू। पीएम मोदी ने शिवमोगा में जनसभा को किया संबोधित, कहा कर्नाटक का विकास करके आपके प्यार का कर चुकाऊंगा। पीएम मोदी बन गए प्रचार मंत्री और हिमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई नहीं, कर्नाटक में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। आरएसएस के ट्रेनिंग शिविर में भाग लेने के लिए आज गुजरात पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत।
एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड ने शेयर की एक और केरला स्टोरी। मुस्लिम दंपति ने हिंदू रीति रिवाज से कराई बेटी की शादी। गूगल सर्च पर ले सकेंगे एआई चैटिंग का मजा, कंपनी जल्द कर सकती है नए फीचर का ऐलान। कर्नाटक में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे ने सांप को दूध पिलाया। बीजेपी नेता नीतीश राणा बोले एनसीपी में शामिल होने जा रहे शिवसेना सांसद संजय रावत। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा विधायक। मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने का हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ, दर्ज करूंगा बड़ी जीत, कांग्रेस नेता जगदीप सेठार ने किया दावा। यूपी के कानपुर में 9 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी होंगे आमने सामने। जनसभा के साथ होगा रोड शो। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत ने सरकार को चेताया। दिल्ली में पानी दूध की सप्लाई बंद करने की दी धमकी। डकैती डालकर सत्ता आती है बीजेपी, लोकतंत्र की भी परवाह नहीं सोनिया गांधी। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। बदायूं में परिवारवाद पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहलवान साक्षी मलिक का दिल्ली पुलिस पर नया आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने ही देना चाहती है बयान। विनेश फोगाट ने भी खाप पंचायतों में खास अपील की। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को वीर शैव लिंगायत फोरम ने दिया समर्थन, समुदाय को वोट देने को कहा। भाजपा को लगा बड़ा झटका। यूपी के बांदा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दीवार पर कोयले से लिखा हिंदू और भारत छोड़ो। विश्व हिंदू परिषद ने की कार्रवाई की मांग। बजरंग दल विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दी सफाई, कहा बेन नहीं, निर्णायक कार्रवाई करने का किया था वादा। महाटक सुकेश का नया आरोप, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन के लिए मैंने दिए थे पैसे। फिल्म द केरल स्टोरी तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स में नहीं दिखाई जाएगी, कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया फैसला। पारा चढ़ते ही यूपी में बढ़ी बिजली की मांग, उत्पादन इकाइयां हुई अलर्ट, ग्रामीण इलाकों में कटौती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने रखी शर्त, कहा बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में पाक आने की गारंटी दे तो हम विश्व कप में भारत जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास और गैंगस्टर मामले में 17 व 20 मई को आएगा फैसला, बहस हुई पूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वह चीनी राजदूत से चीन पर ले रहे क्लास। 13 दिनों में 21,50,000 के पार पहुंचा मुख्यमंत्री महंगाई राहत गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल, कहा कांग्रेस के खिलाफ आरोपों पर पीएम से क्यों नहीं मांगे सबूत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हजारों किसान, दिल्ली पुलिस मुस्तैद। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन देने की घोषणा की। इसके तहत पहलवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर पहुंचे और ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ऐसी उम्मीद कि पहलवानों के प्रदर्शन के सिलसिले में जंतर मंतर पर महापंचायत आयोजित की गई, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई और जंतर मंतर के पास पहलवानों के धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। WFI सुप्रीमो ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला एथलीटों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। WFI प्रमुख ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। जानकारी के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने करीब 300 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया। बाहरी दिल्ली में पुलिस ने 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सभी वाहनों पर भी नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एटीएम, गृह मंत्री अमित शाह बोले मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी बीजेपी। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी तो बागलकोट व हुंदागुंदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमे हुए हैं। अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। बागलकोट व हुंदागुंदा में जनता के सामने कांग्रेस की पोल खोली और जमकर बरसे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एटीएम है, जहां से वह पैसा दिल्ली पहुंचाती है। इसके साथ ही अमित शाह ने ऐलान के साथ वादा किया कि भाजपा मुस्लिम
आरक्षण लागू नहीं होने देगी। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस जनता को 5 गारंटी के नाम पर गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं है। कांग्रेस में मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने का वादा किया है, पर बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं होने देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसने कई वर्षों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद करके रखा है और अब जब बजरंगबली का अपमान करने पर तुले है। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भाजपा के पीएफआई पर बैन के फैसले को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। भाजपा ने पीएफआई को बैन करने का न केवल कर्नाटक बल्कि समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलागावी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा रोड शो किया। भाजपा समर्थकों की भारी भीड़ ने अमित शाह के वाहन को घेर लिया और जुलूस का साथ दिया।